हम यूजीसी नेट, पीजीडी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, सीयूईटी पीजी इकोनॉमिक्स, एमए इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 250 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपको हमारी एप्लीकेशन में वीडियो कोर्स के अलावा टेस्ट सीरीज, पीडीएफ नोट्स, हार्ड कॉपी नोट्स भी मिलेंगे। तो अब तक हमने समझा कि भारत सरकार द्वारा 25 फसलों के लिए एमएसपी की घोषणा की जाती है। एमएसपी के अलावा सरकार कुछ फसलों के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम भी लेकर आई है। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम का मतलब है बाजार प्रक्रिया में हस्तक्षेप करना। मैं दोनों में डिफरेंस आपको बता देता हूं। सबसे पहला तो आप याद रखिएगा कि जो एमएसपी है वो एक तरीके से परमानेंट है, यानी कि सरकार हर साल एमएसपी घोषणा करती है, चाहे किसान एमएसपी पे बेचे या ना बेचे। लेकिन मार्केट इंटरवेंशन स्कीम उस तरीके से काम नहीं कर सकती। ये टेम्परेरी है, अडॉक प्रोसेस बोलते हैं इसको कई तौर पर, यानी कि एक तरीके का अस्थाई है। अब किस तरीके से काम करता है पहले मैं आपको वो समझा देता हूं। एमएसपी किस, एमआईएस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किस तरीके से काम करता है। तो मान लीजिए डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस हैं, डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा प्राइस डिसाइड होगा, ये तो हम सब जानते हैं। मान लीजिए सिंपल समझ लीजिए कि 100 रुपए का प्राइस डिसाइड हुआ मार्केट में, और मान लीजिए 100 ही क्वांटिटी बनती है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, मार्केट में 100 रुपए का प्राइस है, 100 क्वांटिटी बिकती है। अब मान लीजिए कि अगर मार्केट में प्राइस 10% से गिर जाए, यानी कि प्राइस अगर 90 रुपीज हो जाए या प्रोडक्शन 110% से अधिक हो जाए, यानी कि उत्पादन या तो 10% से अधिक हो जाए या कीमत 10% से ज्यादा गिर जाए, तब सरकार इस मार्केट इंटरवेंशन स्कीम को लागू करती है। यानी कि एमएसपी में तो सरकार हर साल आपके लिए एमएसपी की घोषणा कर देगी, लेकिन मार्केट इंटरवेंशन में हमेशा सरकार जो सपोर्ट प्राइस है उसकी घोषणा नहीं करती। उसके लिए जरूरी है कि जो कीमतें हैं वो या तो 10% से ज्यादा गिरें और या 10% उत्पादन 10% से ज्यादा बढ़े, और इसके लिए जरूरी है कि राज्य सरकारें केंद्र सरकार से आग्रह करें कि अब हमें मार्केट इंटरवेंशन स्कीम की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि मार्केट इंटरवेंशन स्कीम यानी कि बाजार हस्तक्षेप योजना एक अस्थायी कीमत चयन तंत्र है, जिसमें फल, सब्जी और अन्य खराब होने वाली फसलों के लिए यह अस्थायी रूप से लागू किया जाता है, और यह योजना राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्र सरकार द्वारा लागू की जाती है। दोस्तों तो यह बात आपको याद रखनी है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि इसके अंदर वे वाणिज्यिक फसलें आती हैं जो बहुत जल्दी खराब होने वाले हैं, जैसे फल हो गए, तो फल में क्या आएगा, संतरा, अंगूर, अनानास, इसके अंदर ये आते हैं। सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, मसाले में अदरक, काली मिर्च, लौंग, मिर्च, अन्य में मशरूम, धनिया बीज, इसबगोल, ये सब इसके अंदर आते हैं। यानी कि सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के द्वारा वही फसलें जो एमएसपी में लागू नहीं होती हैं उनको हटाकर ऐसी फसलें जो जल्दी खराब होने वाली हैं, जो जल्दी खराब हो जाएंगी, फल हो गए, सब्जी हो गई, अन्य फसलें जो शीघ्रता से खत्म हो जाती हैं, उनके लिए सरकार मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लागू करती है। तो एमएसपी लागू करने के दो आधार हैं। सबसे पहला आधार तो यह है कि उत्पादन जो है वो पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक हुआ हो, या कीमतें 10% या उससे अधिक गिर गई हो, यानी कीमतों में कमी 10% या उससे ज्यादा हो, या उत्पादन में वृद्धि 10% या उससे ज्यादा हो, तब जाके इस स्कीम को लॉन्च किया जाएगा। इसके लिए सरकार या राज्य सरकारें केंद्र सरकार से इजाजत देंगी या रिक्वेस्ट करेंगी, और केंद्र सरकार फिर इस स्कीम को लागू करेगी। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि इसमें भी एक निश्चित राशि पर किसानों का उत्पादन खरीदा जाता है। इसके लिए जो भंडारण के लिए काम करती है एजेंसी, उसको कहते हैं नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड। यानी कि बेसिकली नेफेड के माध्यम से इसका परचेज, इसका भंडारण किया जाता है। यानी कि जो नाफेड है, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया तो करता है, उसका उस एमएसपी का लागू करता है, और इसका काम करता है नाफेड। नाफेड क्या है मैं आपको यह भी बता देता हूं। नाफेड एक केंद्रीय सहकारी विपणन एजेंसी है, केंद्रीय सहकारी विपणन एजेंसी है, जिसे भारत सरकार ने कृषि उत्पादों के विपणन और किसानों को उचित मूल्य सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 1958 में स्थापित किया। नाफेड का मुख्य कार्य कृषि उत्पादकों का समर्थन मूल्य योजना एमएसपी के तहत किसानों के उत्पाद को खरीद, विपणन और निर्यात करना है। यानी कि सरकार
इसको भी देखिए एमएसपी योजना के तहत, यानी कि सरकार ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस रखा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में, उसके तहत चीजों को खरीदना, उनको स्टोर रखना, उनको बेचना, उसको निर्यात करना, ये सब काम नाफेड के माध्यम से ही किया जाता है दोस्तों। बात करें लागत साझीकरण की, तो 50% खर्चा इसमें जो, यानी कि सरकार को नुकसान होगा ना भाई। मार्केट में मान लो कोई चीज 40 रुपए की बिक रही है, सरकार 100 रुपए लेगी नाफेड के माध्यम से ही, तो सरकार को नुकसान होगा। सरकार जो नुकसान होता है उसकी भरपाई 50% तो केंद्र सरकार करेगी और 50% राज्य सरकारें करेंगी। अगर यही चीज पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो वहां पर केंद्र सरकारें 75% वहन करती है और 25% राज्य सरकारें वहन करती है। यानी कि जो भी खर्चा होगा, जो भी नुकसान होगा, उसकी 50% भरपाई केंद्र सरकार करेगी, 50% राज्य सरकार करेंगी। अगर पूर्वोत्तर के राज्य तो 75% केंद्र सरकार करेगी और 25% राज्य सरकारें करेंगी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके अलावा अगर हम बात करें एमएसपी की अवधि, तो एमएसपी क्योंकि टेम्परेरी है, तो एमएसपी का कोई टाइम पीरियड नहीं है। मान लीजिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो ये मैं कह सकता हूं कि ये मान लीजिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम है। अब ये मान लीजिए हमारी डिमांड है, ये हमारी सप्लाई है। तो सरकार ने क्या किया, प्राइस रखा मान लीजिए 100, ये फ्री मार्केट में हो रहा है। अब हुआ क्या सडनली कि मार्केट में बहुत ज्यादा सप्लाई बढ़ गई, मान लीजिए 20% बढ़ गई। तो 20% बढ़ने की वजह से जो प्राइस है वो मान लीजिए वो 30 हो गया। तो सरकार क्या करती है, चलिए मान लीजिए सरकार ने प्राइस 90 रुपीज रख दिया, तो इसका मतलब है कि मार्केट में जब सरकार परचेज करेगी, जब सरकार खरीदेगी, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा। यानी कि सरकार जब बाजार से सामान खरीद लेगी तो शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से कीमतें बढ़ेंगी। और जैसे कीमत 90 हो जाती है सरकार हस्तक्षेप करना बंद कर देगी। बेसिकली बात यह है, यानी कि सरकार अपना एक टारगेट डिसाइड करेगी और जैसे ही कीमतें उसके बराबर की हो जाएंगी जो टारगेट है, तो सरकार मार्केट सिस्टम में इंटरफेयर करना बंद कर देगी। इसके अलावा दोस्तों संचालन प्रक्रिया के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राज्य सरकारें बाजार में गिरावट के बारे में केंद्र को रिपोर्ट देती हैं। केंद्र सरकार स्थिति का आकलन करके नाफाड को डायरेक्शन देती है कि वो बाजार में जाके हस्तक्षेप करे। नाफाड जो है वो बाजार में जाएगा, सामान खरीदेगा, उसका स्टोर करेगा, उसको बेचेगा, उसका प्रबंधन करेगा, भंडारण करने का, पुनः विक्रय करने का काम सब नाफाड करता है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर हम कुछ डेटा की बात करें तो 2023-24 में आलू, प्याज, टमाटर का एमआई मार्केट इंटरवेंशन स्कीम में लागू किया गया। राज्य थे महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार, अब ये तो चलिए इसको छोड़िएगा, 2021-22 में संतरा, अदरक, इसबगोल को केरल और असम के द्वारा लागू किया गया और 2020-21 में अनानास, धनिया, मिर्च को मणिपुर और मेघालय के द्वारा MIS मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के माध्यम से लागू किया गया। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में अच्छी तरीके से आ रही होगी। इसके अलावा दोस्तों इसके फायदे क्या हैं? सबसे पहले तो किसानों को राहत मिलती है, खासतौर पे उन किसानों को जिनको कीमत गिरने की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। डेफिनेटली उनको फायदा होगा, फायदा होना भी चाहिए। इसके अलावा नाफेड क्योंकि भंडारण करता है तो बेहतर भंडारण हो पाता है। इसके अलावा इससे क्या होता है, किसानों का मनोबल बढ़ता है, इनकी वो उन फसलों को उत्पादन करने का जोखिम उठा पाते हैं जो 25 फसलों के अलावा हैं। बात करें दोस्तों इसकी सबसे बड़ी देरी की, तो कई बार इसमें क्रियान्वयन में बहुत देरी होती है, क्योंकि पहले राज्य सरकारें अनुमान लगाएंगी, फिर राज्य सरकारें अनुरोध करेंगी, फिर केंद्र उसको मानेगा, फिर नाफेड को डायरेक्शन देगा, फिर नाफेड परचेज करेगी, फिर नाफेड उसको सिस्टम में लाएगी। तो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में बहुत देरी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा दोस्तों भंडारण की समस्या वर्तमान में ही बनी हुई है, क्योंकि खास तौर पर यह स्कीम खराब होने वाली फसलों के लिए लागू किया जाता है, जिनके लिए कोल्ड स्टोरेज का होना बहुत जरूरी है। कोल्ड स्टोरेज पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिसकी वजह से फसलें खराब होने की समस्या यहां पे भी देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों क्षेत्रीय असमानता का सामना बहुत बड़ी मात्रा में करना पड़ रहा है। कुछ राज्यों में MIS क्रियान्वयन की दर अधिक है, जबकि कुछ अन्य राज्य, यानी कुछ राज्य तो ऐसे हैं जो हमेशा ही MIS का यूज करते रहते हैं और कुछ राज्य इसका यूज नहीं करते। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मार्केट इंटरवेंशन स्कीम किस तरीके से काम करती है वो समझ में आ गया होगा। मैं आपको एक बार फिर से समराइज कर देता हूं कि राज्य सरकारें अनुरोध करेंगी, केंद्र सरकार को लागू करेगी नाफेड के माध्यम से।
तरीका यह है कि अगर मार्केट में सप्लाई 10% से ज्यादा बढ़ जाए या प्राइस 10% से ज्यादा कम हो जाए, तब इस स्कीम को यूज किया जाता है। टेम्परेरी स्कीम है, परमानेंट स्कीम ये नहीं है दोस्तों।